अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट को डिस्कस करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ उसके यूजेस और कुछ उसके वेज हम पढ़ेंगे कि हीट हमारे पास कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। चैप्टर का नाम क्या है जी? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यानी ट्रांसफ़र का मतलब है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। हीट यानी हरारत का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। अब पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हीट? हरारत असल में है क्या? यानी हरारत हमने तो एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ ना जी, है क्या? बेसिकली हरारत जो होती है ना हमारे पास, ये एक बहुत अहम ज़रिया होता है किस चीज़ का? एनर्जी का। एनर्जी वो चीज़ जो हमें ताकत देती है या जिसकी मदद से हमें ताकत मिलती है। यानी हीट बेसिकली अगर ना हो तो हम एनर्जी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मेन फैक्टर है हमारे पास एनर्जी का। अब यानी हम फर्दर इसको आगे लेके चलते हैं तो हम इसके थोड़े से ना इस्तेमाल देखते हैं कि हीट हमारे पास कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और कहाँ कहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसका सबसे पहला जो इस्तेमाल हमारे पास आता है, नीड फॉर सर्वाइवल। देखें, अगर हरारत ना होती तो सर्दियाँ जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जाता है वहाँ पे सोचें ज़िंदगी की क्या हालत होती। अगर हमने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है तो हमें हरारत की ज़रूरत होगी, क्योंकि सर्दियों में अगर हम काम भी करते हैं तो अगर ठंड पड़ रही है तो हम काम नहीं कर सकेंगे। हरारत यानी हीट हमें मिलेगी तो हम काम करेंगे, और वो हमें मिलती है एनर्जी से। एनर्जी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़, नीड टू कुक अवर फूड। अब देखें जी, इसके लिए हमें ज़रूरत है किस चीज़ की? कुक यानी पकाने के लिए, और यानी किसको? खुराक को। अब ये बात कैसे होगी? देखें जी, खुराक आपने जो बनानी है, हांडी बनानी है, रोटियां पकानी है, चावल बनाने हैं, कोई चीज़ भी आपने बनानी है, क्या आपको लगता है कि आप बिना टेम्परेचर के, बिना आग के, बिना किसी चीज़ के आप जला सकते हैं? या गैस के बिना, गैस एक एनर्जी का जरिया, आप कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत होगी। तीसरा चीज़, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल यानी तजारती पैमाने पे हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हीट का। वो कैसे? देखें, कोई भी काम है, कोयले की यूजेज आ गई, अगर फ्यूल की यूजेज आ गई, वो सारी की सारी चीज़ें हीट ही प्रोड्यूस करती हैं। और हीट अगर प्रोड्यूस होगी तो आगे जाकर वो सारी चीज़ें अमल में आएंगी, अदरवाइज वो नहीं आएंगी। आगे जब हम चलते हैं तो हमारा पास आता है जी ट्रांसफर ऑफ हीट। अब यानी जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस करना है वो चैप्टर का बेसिकली एक नाम है। यानी ये कैसे है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हरारत की मुंतकिली कैसे होती है? थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, यानी जो एक थर्मल एनर्जी होती है ना, उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। फ्रॉम हॉट बॉडीज फ्लोज टुवर्ड्स कोल्ड बॉडीज। इस चीज को समझना है। देखें, सर्दियों में अगर एक बंदा कमरे में बैठा हुआ है, उसका टेम्परेचर गर्म है, और बाहर से जो बंदा आएगा सर्दी में उसका टेम्परेचर डाउन होगा। जब दोनों आपस में शेक हैंड करेंगे, सलाम लेंगे, तो क्या होगा? जिसका हाथ गर्म है ऑटोमेटिकली उससे टेम्परेचर ठंडे की तरफ जाना शुरू कर देगा। यही वजह है कि हम क्या करते हैं सर्दियों में अंदर यानी कमरा बंद करके रखते हैं, क्योंकि हीट जो होती है अगर दरवाजा ओपन होगा तो कमरे से निकल के बाहर की तरफ चलना शुरू कर देगी। इसलिए हम दरवाजों को बंद करके रखते हैं ताकि हीट एक जगह पे रहे, क्योंकि हीट फ्लोज करती है फ्रॉम हॉट बॉडीज टू क्लोज कोल्ड बॉडीज, और कमरा गर्म होता है और बाहर सारी की सारी ठंड होती है, तो हमने इसलिए उसको कंट्रोल करके रखना होता है। अब हमारे पास आगे उसके तीन पर्पज हैं, ये तीन वेज हैं, तरीके हैं जिनकी मदद से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला जो है उसको नाम देते हैं जी कंडक्शन, कन्वेक्शन, और तीसरा हमारे पास जो आता है ये आता है रेडिएशन। आपने ये तीनों के तीनों नाम सुने होंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फर्दर हम इस चीज को डिस्कस एक्सप्लेन में करेंगे ये कैसी चीजें अमल करती हैं।